बंदी में वो गुरुद्वारा पूरी तरह से जो बहौरी लाल थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, वो अलॉटमेंट हुई तो वो उनकी जमीन में आ गया। वो या 18-23 साल के बाद उसकी फर्जी तरीके से एंट्री कराई जाती है खतौनी। 7/1995 के आदेश को फिर सत्येंद्र सिंह 2018 में, ये खतौनी में आदेश है सर, हम कुछ भी कहेंगे तो जुबानी नहीं कहेंगे, डॉक्यूमेंटेड है सर सारा। वीर जी के बारे में उन्होंने बोला वो निंदनीय है और हमारे हृदय में इसके लिए ठेस पहुंची। आपने हयारा परिवार और इनके साथ कोई भी इलाके की कोई सरहद का कोई सहयोग नहीं है। आपके पक्ष लोगों ने एक मीटिंग करके विरोध किया था इस बात का। बाबा जी का विरोध नहीं किया, हयारा परिवार का विरोध किया। उन्हें ही इनको पंजाब में जाकर 2 नंबर काली कमाई का धंधे का रास्ता दिखाया था। एंड में उसके इस बयान की निंदा करता हूँ। कोई भी आदमी जो पहाड़ साहब वाक़ बोर्ड की जमीन पड़ी हुई थी उस पे इन्होंने कब्जा किया। कब्जा करने के बाद बहुत आलीशान बढ़िया करके एक मार्केट बना ली है, उसका भी वो बात चल रहा है। मैं इस वक्त रामपुर के तहसील बिलासपुर क्षेत्र के नवाबगंज में हूं और आपको बता दूं इस वक्त जो है मैं गुरुद्वारा जो है बाबा शहीद बाबा दीप सिंह के मसले में जो है दूसरे जो है पक्ष के लोगों से बात करूंगा, क्योंकि कल हजारा परिवार ने अपनी बात रखी थी और आज जो है दूसरा पक्ष भी जो है अपनी प्रतिक्रिया देना चाहता है, उसका जवाब देना चाहता है। तो उसी सिलसिले में हमारे साथ जो है राजेंद्र सिंह जी हैं उर्फ जो है गुल्लू। क्या कहना चाहेंगे? कल जो है उन्होंने बयान दिए हैं कि किस तरीके से जो है वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बयान दिया है उन्होंने कि जो मसला था वो कोर्ट में भले ही विचाराधीन है, मगर इसमें उन्होंने रिक्वेस्ट करी है बाबा बच्चन सिंह जी से, क्योंकि जो दिल्ली के बंगला साहिब के सेवादार हैं वो खुद आए भी यहाँ पर। और ये मसला क्या लगता है आपको, ये लड़ाई खत्म हो गई है? नहीं, ऐसा नहीं है कि बाबा बच्चन सिंह जी जो हैं वो पूजनीय जो बड़े महापुरुष हैं। कोई भी महापुरुष विवाद निपटाते हैं और किसी भी प्रॉपर्टी को, किसी भी विवादित गुरुद्वारे को ना सेवा लेते हैं ना दान में लेते हैं। इसलिए ये मात्र एक परिवार है, हयारा परिवार है और इनके साथ कोई भी इलाके की कोई सरहद का कोई सहयोग नहीं है। ये मेरे एरिया का, मेरे गांव का मैटर है। बाबा जी से मेरा बड़ा प्यार है, आज भी है, पहले भी है, इसके बाद भी रहेगा। बाबा जी कभी भी ऐसी सेवा नहीं लेंगे। बाबा जी खुद तो आए थे वहाँ, गुरुद्वारे भी आए उन्होंने, मात्र वो 20 मिनट के लिए आ गए हैं। वो वृद्ध हैं, बहुत बुजुर्ग है। आपने लैब होते हुए देखा होगा कि 4 लोगों ने उन्हें दोनों तरफ से पकड़ रखा था। वो तो इतने वृद्ध हो चुके हैं कि हम लोगों को अब उनकी सेवा करने की जरूरत है, उन्हें संभालने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने अपना सारा जीवन सेवा और सिमरन में व्यतीत किया है। हजारा परिवार कह रहा है कि हमने उनसे रिक्वेस्ट करी तो वो आए, उन्होंने जो है जो लड़ाई चल रही थी गुरुद्वारे की उसको खत्म करने के लिए कहा है कि हम वहां सेवा करेंगे। अब किसी की लड़ाई, जो लड़ाई चल रही है उनकी हयारा परिवार की, वो शीश राम पुत्र बहौरी लाल से चल रही है। 56 नंबर पे चल रही है। मालकाने की, जो मालकाने के जितने ऑर्डर थे सब उनके क्वैश हो गए। क्वैश होने के बाद सीओ से लेकर डीडीसी कोर्ट तक सारी पीले दलीलें उनकी निरस्त हो चुकी हैं। अच्छा ये बताइए, शीश राम जो व्यक्ति है वो कौन है, कहाँ है? और उनका यही आरोप रहता है कि शीश राम सामने आए ना, आप लोग क्यों सामने आते हो? हम कभी सामने नहीं आए। ये हमेशा से शीश राम बहौरी लाल के जिंदे रहते हुए इस जमीन को हड़पने के लिए बहौरी लाल इनके दहशत की वजह से, इनके डर की वजह से नवाबगंज गांव छोड़ के, क्योंकि वो एक दलित व्यक्ति था, उसकी किसी ने सपोर्ट नहीं की, किसी ने मदद नहीं की, वो छोड़ के अपने पात्र गांव हसनापुर चला गया, पैतृक गांव चला गया। अच्छा ये बताइए, जो ये विवाद आज भी है 56 नंबर का, विवाद है क्या? वो भी कहते हैं कि मतलब 56 नंबर, क्योंकि बाकी नंबर वो अपने बताते हैं 57, 58 जो भी घाटा संख्या है। 56 नंबर जो है उसकी मालियत शीश राम के नाम पर है।
सब मात्र 57 नंबर में आज भी कह रहा हूं कि वो मात्र पौनी कनाल जगह है। अगर ये कहते हैं कि 51, 52, 53, 54, 55 हमारे नंबर थे, मेरे पास है उसकी फोटो कॉपी है जो इन्होंने ट्रस्ट बनाया गया है। ट्रस्ट में मात्र खतौनी नंबर 49, खसरा नंबर 57, 57 नंबर ही उसमें खोला है। अच्छा, एक बात मैं आपकी बात रोक रहा हूँ। ये बताइए, जो आपने 56 नंबर का जिक्र करा, इसके अंदर वो बता रहे हैं उन्होंने एक एफआईआर भी लिखवाई है। उसमें जो एफआईआर लिखी है वो 9 लोगों के खिलाफ है और साफ तौर पर उसमें दर्शाया गया कि आपने फर्जी दस्तावेज तैयार करें, कोर्ट में पेश करें। जहां तक फर्जी कहते हैं, 15/7/95 का आदेश 2018 23 साल के बाद उसकी फर्जी तरीके से एंट्री कराई जाती है खतौनी पे, जो कि गवर्नमेंट ग्रांड एक्ट 1882 एक्ट जो कहता है, इस पे यूपी जांच चकबंदी एक्ट ही लागू नहीं होता। तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि किसी भी जमीन का चकबंदी न्यायालय को चेंजिंग और तबादला करने का कोई अधिकार नहीं। जी जजमेंट में लिखा है। और इन्होंने खुद अपना वकील खड़े करके 2 वकील खड़े किए हैं, इन्होंने 3 वकील खड़े किए हैं। पहले जयप्रकाश नंदा किया और जयप्रकाश लोधी वकील किया। जब वो मुकदमा इनके खिलाफ हो गया तो इन्होंने रोप लगा दिया कि हमने जो वकील भी नहीं किया और हमारी जगह कोई अन्य व्यक्ति को खड़ा किया गया। उसके उपरांत इन्होंने अजय गुप्ता वकील साहब को खड़ा किया। अजय गुप्ता साहब ने रेस्टोरेशन एप्लीकेशन मूव की गई, उस पे सुनवाई हुई। सुनवाई होने के बाद ऑर्डर हुआ और ऑर्डर होने के बाद दोनों पक्षों के वकीलों की डट के दलीलें सुनी। दलीलें सुनने के उपरांत चकबंदी सीओ ने गुण दोष के आधार पर सुनने के उपरांत इनके रेस्टोरेशन एप्लीकेशन को निरस्त कर दिया। ठीक। उसके बाद ये जो आदेश है 20/4/22 का, इसके खिलाफ भी एसओसी न्यायालय में इन्होंने रेस्टोरेशन एप्लीकेशन मूव की। बंदोबस्त अधिकारी के जहां वो भी इनकी रेस्टोरेशन एप्लीकेशन खारिज कर दी। जो खुद पहले ही ट्रस्ट में मेंबर हैं, उनके सलाहकार हैं और कभी अपने आप को मेंबर ट्रस्ट के मेंबर बताते हैं, कभी अपने आप को वकील बताते हैं, कभी कभी अपने आप को पत्रकार एडिटर भी बताते हैं। कोई फर्क नहीं। अच्छा, बाबा जी आए, गुरुद्वारे में मत्था टेका उन्होंने, उसके बाद से आपके पक्ष लोगों ने एक मीटिंग करके विरोध किया था इस बात का। बाबा जी का विरोध नहीं किया, हजारा परिवार का विरोध किया है। अच्छा। वो इसलिए किया है कि इनके पास काले धन से बनाई बहुत प्रॉपर्टी है। मैंने पहले भी बताया, इन्होंने किसी को नहीं बख्शा, क्योंकि सबसे पहला हमला एक हिंदू दलित परिवार पे किया 94 में, उनकी 5 एकड़ जमीन हड़पने के लिए। उसके बाद जिन लोगों ने इनके पिता सतनाम सिंह को काले धंधे की सिखलाई दी, ट्रेनिंग दी, मास्टर जी कहते थे, सतनाम सिंह के सका फूफे थे, उन्होंने ही इनको पंजाब में जाकर 2 नंबर काली कमाई का धंधे का रास्ता दिखाया था। तब भी नहीं टिके। उसके बाद इनके घरों के सामने बिल्कुल जस्ट उत्तर की पहाड़ साइड में वाकफ बोर्ड की जमीन पड़ी हुई थी, उस पे इन्होंने कब्जा किया। कब्जा करने के बाद बहुत अलीशान बढ़िया करके एक मार्केट बना ली है। उसका भी वो बात चल रहा है, वो कहाँ चल रहा है, मतलब वो बहुत सारे मसले चल रहे हैं। मैं अब आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से कल हजारा परिवार ने निंदा करी वीर जी की, जो नवाबगंज के जो है मुखिया हैं, सेवादार हैं, उनकी जो है निंदा की, किस एंगल से देखते हो आप इसको? सर, पहले तो मैं उनके इस बयान की निंदा करता हूं। कोई भी आदमी जो किसी समाज में अच्छे कामों के लिए जाना जाता है, समाज की भलाई के लिए जाना जाता है, लोगों की मदद के लिए जाना जाता है, ऐसे आदमी के प्रति कुछ भी कहने से पहले हमें 10 बार सोचना चाहिए। ये पूरी तरह से उनकी जो
वीर जी के बारे में उन्होंने बोला वो निंदनीय है और हमारे हृदय में इसके लिए ठेस पहुंची। आपने कभी भी वीर जी को किसी भी तरह का कोई भी बयान, चाहे वो राजनीतिक हो या किसी के प्रति विपक्ष में बोलना हो या कभी थाने में जाना हो या कभी कचहरी में, आपने कहीं नहीं देखा होगा कि किसी भी मामले में जो वीर जी अनूप सिंह है वो कभी भी इन्वॉल्व हुए हों आज तक। चाहे उनको पीठ पीछे को गाली दे या सामने से गाली दे, कभी उन्होंने पलट के किसी की भी ना निंदा की है ना किसी के बारे में गलत बोला है आज तक। तो हमें बचना चाहिए सर, मैं ये चाहता हूं कि ऐसे बयानों से हमें बचना चाहिए कि इस तरह के जिनका समाज में वकार हो उन लोगों के खिलाफ हमें ऐसी बयानबाजी नहीं। गुरुद्वारे में जिस तरीके से गुरुद्वारा बता रहे हैं कि बुनियाद हमने रखवाई, गुरुद्वारे को लेकर हम चले, बनाया हमने, करोड़ों रुपए लगाया, क्या लगता है आपको? क्योंकि सेवा का घर है तो यहाँ हर इंसान मत्था भी टेकता है, अरदास भी करता है, सब कुछ करता है। क्या कहोगे गुरुद्वारे के बारे में? सर देखिए, गुरुद्वारा जो है ये लगभग 1970 से यहाँ पे है। इनके जमीन को खरीदने से पहले से यहाँ पे है। और इस नवाबगंज गांव का एक परिवार है सर, अटवाल परिवार है, 2 बंटवारा हो चुका है उनमें। सबसे पहले गुरुद्वारे की नींव उन्होंने रखी। वहां कमरा बनाने वाले, निशान साहब की स्थापना करने वाले और नल लगवाने वाले, यही वो 2 परिवार हैं। उसके बाद सर चकबंदी हुई, इन्होंने जमीन खरीदी। चकबंदी में वो गुरुद्वारा पूरी तरह से जो बहोरी लाल थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, वो अलॉटमेंट हुई तो वो उनकी जमीन में आ गया। अच्छा, 1995 से लेकर 2018 तक जो है वो रहा बीच का गैप, उसको क्या था सर? ऐसा था कि इसमें जब 1993 में तबादले वाला जो था, हाँ 1993 में जब जमीन की अलॉटमेंट हुई तो वहां पे पूरी तरह से गुरुद्वारा तो था नहीं उन दिनों में। तो एक कमरा था 10 बाई 12 का बना हुआ, निशान साहब था, नलका था, संगत आती जाती रही सर बराबर वहां पे। तो वहां बहोरी ने चकबंदी में एक एप्लीकेशन डाली। वो ये एप्लीकेशन ये रही सर जो आपको पूरी तरह से बताएगी कि वो गुरुद्वारा कहाँ है, 56 में है या जो ये लोग कहते हैं कि गुरुद्वारा 57 में है। इसमें वो तो इस एप्लीकेशन को फेक बताते हैं कि ये फेक दस्तावेज कोर्ट में लगी हुई है सर। कोर्ट उसको श्रीराम को बुलाएगा, उसको तलब करेगा, उसको सजा देगा अगर फेक डॉक्यूमेंट पाया जाता है तो कोर्ट तलब कर लिया जाए। तो कितने कोर्टों में चल रहा है ये सर? सिविल सीनियर डिवीजन सिविल न्यायालय में लगी हुई है एप्लीकेशन और पूरी तरह से उसको वैलिड माना गया है। और इसी आधार पे आप कह सकते हैं, आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि क्या उसका निकल के आता है, अगर हाँ रिजल्ट आएगा। अब पूरी तरह से जो 1995 की बात कहें तो सर 1995 में जो इनकी आयु थी सत्येंद्र सिंह की, मात्र 15 साल की आयु थी। और वो किसने किया? इनके पिताजी ने किया, इन्होंने किया। क्या किया? उसमें एक तबादले नामे का आदेश कोर्ट से करवा के रख लिया गया कि तबादले नामे के जमीन आधार पे वो जमीन जो है वो सत्येंद्र सिंह के नाम आ गई। उस 15/7/1995 के आदेश को फिर सत्येंद्र सिंह 2018 में, ये खतौनी में आदेश है सर, हम कुछ भी कहेंगे तो जुबानी नहीं कहेंगे, डॉक्यूमेंटेड है सर सारा कुछ। ठीक है, मैं मानता हूँ 23 साल बाद उसको अमल दरामद कराता है सर ये। ठीक है, वो आगे वो कहानी कोर्ट में चल रही, कोर्ट का प्रोसेसिंग है। अब आखिरी मेरा सवाल और अंतिम सवाल आपसे ये बताइए कि हजारा परिवार ने आरोप लगाया है कि बाबा जी जो वीर जी हैं उनकी नीयत खराब हो गई है। वहां पर जो है 10 लाख से 15 लाख का चढ़ावा चढ़ता है। इस वजह से लेकर ये लोग क्योंकि जो है अब इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं सब लोग, और क्रिमिनल भी बताया आप लोगों को। जी सर, आप तो मेरी क्रिमिनल हिस्ट्री निकलवा के देख लीजिए सर, अगर आज तक एक भी केस मेरे ऊपर हो। और दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि अगर 10-15 लाख का चढ़ावा चढ़ता है, चल लीजिए, वो बात संगत के सामने लाने वाले भी वीर जी ही हैं। क्योंकि जब विवाद हुआ उसके बाद गोलक की गिनती होनी शुरू हुई सर। उससे पहले जिस तरह से हजारा परिवार के ये लोग अपनी बोरियों में गोलकों को भरकर अपनी जीपों में घर ले जाते थे, तो वो पैसा कहां गया? हम तो उस पैसे का हिसाब कहते हैं कि जनता के सामने आप रखिए, जनता को सही पता लगे। आप जो कहते हैं कि हमने वहां शेड बना दिया, हमने वहां पत्थर लगा दिया, हमने वहां मशीन खरीद दी, ये सारा पैसा संगत से आया हुआ पैसा है। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि वहां दान ना लेने के लिए हमने वहां पे रिक्वेस्ट लगा रखी थी, पर फिर आप दूसरी तरफ स्कैनर लगाते हैं कि स्कैन से दान दीजिए, सीधा हमारे पास पहुंचे। वहां गोलक भी नहीं थी सर प्रॉपर तरीके से जो लोग अपना माथा टेक सकें। तो ये बिल्कुल इनका कहना बिल्कुल गलत है कि वो पैसा जो है, पैसे की नीयत रखने से जो रखते हुए जो वीर जी अनूप सिंह है वो वहां पे आए हैं। आज तक वीर जी अनूप सिंह 1990 से यहां सेवा करा रहे हैं, तो आज तक तो किसी गुरुद्वारे पे उन्होंने ऐसा नहीं किया। पहले आप ही गुरुद्वारा देते हो, 3 दिन बाद जब आप कुछ गलत लोगों के हाथ में चढ़ के और गलत तरीके से वीर जी के खिलाफ इल्जामबाजी करते हुए पुलिस में जाते हुए इल्जाम लगाते हो, तो सारा मसला तो वहीं से शुरू होता है।
वीर जी तो तब भी आपसे बैठ के बात करने के लिए तैयार थे और आज भी बात करने के लिए तैयार हैं, पर आप लोगों का जो रवैया है वो सिख संगत को लड़ाने का रवैया है। आपने एक वीर जी को सरोपा दिया, दूसरी तरफ बाबा बचन सिंह को सरोपा दिया। अब बाबा बचन सिंह जी हमारे पूजनीय हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनको इतनी समझ, इतनी मैं कहूं कि उनकी वृद्धावस्था होने की वजह से उनको इतना पता नहीं लगा। और ये जो वकील साहब जिनका जिक्र कर रहे हैं, जो सारी रिपोर्टिंग करते हुए वहां से नानकपुरी से यहां तक आए, बुरी शख्सियत के नाम से जाने जाने वाले जो हैं, इनको कहते हैं, क्या कहते हैं, इनका तरसेम नाम है, इनके साथ जुड़े हुए हैं। और ये मैं आपको दूंगा, इसका सबूत भी दूंगा। और ये सारा जो घटनाक्रम है ये तरसेम सिंह की वजह से चल रहा है यहाँ पे, और किसी की वजह से नहीं है। मतलब आपका मानना है कि इस गुरुद्वारे के अंदर जो है वो तरसेम सिंह जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं? फुल्ली इन्वॉल्व हैं, इन्वॉल्व हो नहीं रहे हैं। ये जो बदलाव आया था गुरुद्वारा वीर जी को देने के बाद, इन लोगों की भाषा में, इन लोगों की सोच में, उसके पीछे तरसेम सिंह खड़े हैं। ये बिल्कुल खुला सबूत है, जहां जितेंद्र सिंह तरसेम सिंह के साथ खड़े हुए हैं, बंगला साहब की तस्वीर है, ये वहां तक ये तस्वीर है। मैटर चलते हुए 1 साल से ऊपर हो चुका है सर, आप जानते हो। तो ये सारी साजिशें। अच्छा, क्या लगता है तरसेम सिंह जो नानक मत्ते के हैं, क्योंकि वो इसमें इन्वॉल्व होकर उनको क्या फायदा है? वो बाबा अनूप सिंह जी से रंजस रखते हैं, शुरू से एलर्जी रखते हैं, क्योंकि बाबा अनूप सिंह भी पहले नानकपुरी टांडा के ही एक जत्थेदार और सेवादार के रूप में सेवा करते रहे। तभी से इनकी एक दूसरे से काफी अंदरूनी विचारों में बड़ा फर्क है। विचारों का फर्क होने की वजह से एक दूसरे से काफी नाराजगी है और रंजस है इनकी। क्योंकि बाबा नूर सिंह डबल MA हैं, पढ़े लिखे एक अच्छे इंसान हैं। वो ये चाहते हैं कि अगर ये ज्यादा तरक्की करेंगे तो इनकी गुडविल ज्यादा होगी, इन्हें उलझाए रखेंगे, जैसे हम हैं वैसे ये भी रहेंगे। उसमें मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा सर, ये 56 नंबर जो है, इसके पीछे ऐसा क्या राग है? पहले इनके एक चाचा जसविंदर सिंह ने सन 2000 में, मैं आपको सारे प्रूफ दे रहा हूं और आपको दिखाऊंगा, विद प्रूफ दूंगा, जो भी कह रहा हूं उसका प्रूफ है। सन 2000 में जसविंदर सिंह उस जमीन को अपने नाम करवाते हैं। उनकी मृत्यु के बाद 1995 का एक बैक डेट का ऑर्डर तबादलेनामे का सतेंद्र सिंह लेके आते हैं, जिसका अमल दरामद 23 साल बाद खतौनी पे कराते हैं। ये तो बता चुके हैं, ये बता चुका हूं सर। उसके बाद जब कोर्ट में मामला चला जाता है तो जितेंद्र सिंह बड़े भाई एक वसीयत लेके खड़े होते हैं, वो भी आपको दूंगा। जो वसीयत लेके खड़े होते हैं कि नहीं, वो बहौरी तो मुझे अपनी जमीन वो अपने मेरे नाम कर गया था। जब वो भी नहीं चलती है तो सर परमजीत सिंह के एक नौकर हैं गुरवचन राम, जो इनके यहां काम करके गए थे, उनके नाम की एक पुरानी फर्जी डिग्री इन्होंने करवा रखी थी, वो भी कोर्ट में इन्होंने दाखिल की है। वो सारे डॉक्यूमेंट प्रूफ है कि 56 नंबर पे ऐसा क्या है। अगर वो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट की जमीन जैसा ये खुद कहते हैं तो छोड़ दें, जिसको अलॉट हुई है उसको अपना काम करने दें। उसमें गुरुद्वारा है, उसकी आस्था है, जिसमें उसने अपने राइट छोड़े हैं गुरुद्वारे के फेवर में। जमीन दान में तो दी नहीं है उसने, अपने सिर्फ राइट छोड़े हैं गुरुद्वारे के फेवर में, उसको सेवा करने दें। आप क्यों उलझाते हैं? 5-5 लोग वहां कोर्ट में खड़े हैं, एक पार्टियां बनके, जिसके सारे डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है। मैं कोई जो भी बात कह रहा हूं आपको ऑन कैमरा कह रहा हूं, वो कोई बिना उसके नहीं कह रहे हैं, फर्जी बात नहीं, बिना फर्जी बात कोई नहीं है सर। इसमें डॉक्यूमेंट्स के आधार पर सारे डॉक्यूमेंट हैं हमारे पास और सारे आपको दे रहे हैं। और जैसा इन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट में कहा कि हम हाई कोर्ट से जीत चुके हैं, हम सिविल कोर्ट से जीत चुके हैं, ऐसा कोई भी ऑर्डर इनके पास आज की डेट में हो तो उसको पब्लिक किया जाए, लोगों को पता लगे, एक गलत मैसेज लोगों को ना दें। हमारे पास जितने ऑर्डर हैं वो हम आपको देते हैं कि कहां कहां से ये लोग केस हारे हैं। और आज भी ये लोग सिविल न्यायालय रामपुर में खड़े हैं, हाई कोर्ट से भी हारे हैं सर, ये यहां भी खड़े हैं, और यहां से भी फैसला अगर भगवान ने चाहा तो सच की ही जीत होगी। आप मतलब कुल मिला के डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आप जो है लड़ाई लड़ रहे हैं? बिल्कुल सर, सच की जीत होगी ऐसा कहना है इन लोगों का है। हालांकि आरोप प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला जारी है गुरुद्वारे को लेकर, जो है जमीन को लेकर। 56 नंबर खास करके उस 56 नंबर पर, जिस नंबर पर जो है गुरुद्वारा बना हुआ है जहां पर सेवा चल रही है। तो इस मिला के हजारा परिवार ने अपनी प्रतिक्रिया दी, अब उसके विपक्ष में इन लोगों ने प्रतिक्रिया दी है अपनी। कुल मिला के देखना यह होगा आने वाले वक्त के अंदर जिस तरीके से सेवा चल रही है, कोर्ट क्या निर्णय लेगा वो कोर्ट के ऊपर है। कोर्ट सारे डॉक्यूमेंट, दोनों की दलीलें सुनकर, दोनों के वकीलों की दलीलें सुनकर अपना फैसला लेगा। मगर जो ये लड़ाई है अभी थमती हुई नहीं लग रही है। वीडियो जर्नलिस्ट परवेज अली के साथ अफान अहमद, QTV भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।